जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने अभी तक परसेंटेज जो चैप्टर शुरू किया है उसमें अभी तक दो क्लास हमने ले चुका है। और आप लोगों को बेसिक जो वहाँ पे फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना था और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना था, वो चीज़ें हमने आपको सिखा चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग सीख भी चुके होंगे। तो वहाँ का जितना भी डाटा है, कुछ फ्रैक्शन है जो भिन्न, जिसका डाटा आपको प्रतिशत में याद रखना पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ पे डाटा जो है इनपुट करके आसानी से कोई भी सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो प्राइमरी रूप से है, बेसिक रूप में, उसको हम परसेंटेज में लाए हैं। तो चलिए हम आज का जो है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, 150 200 से कितना प्रतिशत कम है। तो होता है क्या, मैथमेटिक्स में सबसे पहली बात है कि आपको लैंग्वेज, भाषा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक भाषा उसकी पकड़ नहीं पाएंगे तब तक जो है उसको अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर भाषा गलत होगा तो आपका जो है हिसाब, सॉल्यूशन भी गलत बन जाएगा। तो यहाँ पे है क्या, 150 कोमा दिया हुआ है, उसके बाद 200 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ है, देखिए यहाँ पे है क्या, पहले भी बता चुके हैं कि हम 5-6 टॉपिक पे इसमें परसेंटेज में जो है हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाला हुआ रहता है हर एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग 8 से 10 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो कि पहला टॉपिक है मेरा, संख्या में जोड़ना, घटाना, गुना करना पर आधारित प्रश्न, अर्थात तुलनात्मक प्रश्न, कंपेरिजन। और यहाँ पे उसी सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्राइमरी स्टेज में है जो हम लोग अभी यहाँ पे शुरू में जब चल रहे हैं, तो छोटा छोटा क्वेश्चन को आप, और हम कोशिश करेंगे आपको छोटे छोटे चीज़ों को समझाने का। उसके बाद हम इसको फिर विस्तार रूप में ले चलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ 150 यानी 150 200 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, संबंध, वही कंपेरिजन जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ दो संख्या दिया हुआ है और दोनों को तुलना कर रहा है, कम या अधिक का आएगा या फिर जो है और तरह का बात आएगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। संबंध जब किसी से जोड़ना रहे तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि संबंध जब हम किसी का जोड़ते हैं तो उसमें 2-3 शब्द आपका आएगा। क्या आएगा, तो से आएगा, उसके आएगा, या जिसके, या जिससे, समझ लीजिए जिससे, फिर उससे। ये सब जो है हिंदी का शब्द है और ये सब हमेशा आते रहेगा आपको। तो ये क्या दिखाएगा, उससे या उसके, जिससे, से। तो ये सभी आपको रिलेशन दिखाएगा, ये सभी आपको रिलेशन, मतलब सभी एक दूसरे से संबंध को जोड़ेगा। तो ये सब जहां भी आवे, से, उसके, जिससे, रिलेशन, उससे, ये सब चीजें जब आएगा, संबंध जोड़ने का काम करेगा या कंपैरिजन का काम करेगा। तो सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स में आप जो है उस शब्द का, उस शब्द से संबंधित जो भी संख्या हो उसको हमेशा नीचे रखिए, बटे के नीचे रखिए। जिससे जैसे आ जाए, जैसे यहाँ पे है क्या, 150 200 से, तो दो संबंध किससे जोड़ा है, 200 से। तो इस 200 को आप हमेशा नीचे रखिएगा। ये सब जहां भी आए, से, जिससे, उससे, ये सब जहां भी आए और उससे जो भी रिलेटेड आपका नंबर रहे, उस नंबर को हमेशा आप नीचे रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे है क्या, 150 से 150 200 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत कमी। ठीक है, तो प्रतिशत कमी बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, किससे निकालना है, 200 से। तो सबसे पहले जो है आप जो है उसको बटे में लिख लीजिए। 200 से कमी कर रहा है तो 200 यहाँ पे माइनस 150 कर देंगे। और चूंकि प्रतिशत कमी हमको पूछ रहा है, इस कारण से हमको 100 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो आगे आपके पास आ जाएगा क्या, 50 बटे 200 गुने 100। इसको जब काटा कुटी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25%। होगा क्या, 2 जीरो से ये 2 जीरो साफ हो जाएगा और 2 25 50। इस तरह से आप रिजल्ट दे सकते हैं। चूंकि पहला क्वेश्चन था, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको समझ में आएगी बातें हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ भी है 220 300 से कितना प्रतिशत कम है।
आइए एक चीज और इसमें हम आपको देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी डिलीवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो 300 से 220 कितना कम है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन को। अब फिर देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 300 220 से कितना अधिक है। ठीक है, अब देखिए 300 से 220 कितना कम है, 300 से 220, 300 220 से कितना अधिक है, 300 से 220 कितना कम है तो 80। फ्लैट में अगर देखेंगे तो 300 से 220 कितना कम है तो 80 आएगा। और ये भी चीज वही चीज बोल रहा है कि 300 220 से कितना अधिक है, तो दोनों का रिजल्ट जब फ्लैट में हम लोग लेंगे तो 80 ही आएगा। मतलब 220 कितना 300 कितना अधिक है तो 80 आया, 80 है। ठीक है, और अगर 300 से 220 कितना कम है तो 80 है, दोनों में फ्लैट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, ये परसेंटेज में जब पूछेगा तो रिजल्ट जो है तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अब रिलेशन हम यहाँ पे जो रिलेशन जोड़ रहे हैं क्या 300 से जोड़ रहे हैं, 300 से जोड़ रहे हैं, तो जब 300 का परसेंटेज हम लेंगे तो वहां जो है संख्या कुछ और आएगा। और यहाँ रिलेशन किससे जोड़े हैं 220 से। कंपैरिजन हम यहाँ पे दोनों का अलग कर रहे हैं, भले हम लोग को फ्लैट में जो है रिजल्ट एक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन अलग अलग हो रहा है। क्योंकि यहाँ रिलेशन 220 से है, तुलना कंपैरिजन जो हो रहा है यहाँ पे 220 से हो रहा है, वहां पे 300 से हो रहा है, तो इसलिए परसेंटेज में जब हम उसका मान निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो है 220 300 से कितना प्रतिशत कम है। तो सीधी सी बात है, रिलेशन किससे जोड़ रहा है 300 से, तो 300 हम लोग सबसे पहले ये आप जो है नीचे रख दीजिए, ये प्रतिशत कमी हम लोग निकाल रहे हैं, प्रतिशत कमी बराबर ये, तो 300 माइनस 220 करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, और गुने 100 कर देंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 3 छक 18 2 20, ये 26.2/3 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे देखते हैं और इसको अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब जो बातें हम कहना चाह रहे थे 300 से 220 इसको लिखने का ढंग, ये चीज आगे के क्वेश्चन में हम देख सकते हैं। ये पहले क्या लिख दिया है 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन फिर पलट के रख दिया वो, इसको हम ऐसे भी लिख, जैसे कोमा में लिखा हुआ आ रहा था आपका 1728 कोमा 3456 से कितना कम है, ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, तो बस सीधी सी बात है, रिलेशन किसके साथ जोड़ा है 3456 के साथ, 3456 के साथ रिलेशन जोड़ा है। इस कारण से आप लिखिए प्रतिशत कमी बराबर 3456 यानी 3456 माइनस 1728 और गुने 100, अब बट्टे क्या लिखना है किससे 3456 से, तो यहाँ पे 3456 लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 56 में से 28 जाएगा 28, 34 में से 17 जाएगा 17, आगुने 100 बटे 3456, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 50 100, इसलिए ये आपका 50% आ गया। अब देखिए आपका हिसाब रिजल्ट सही है, 50% है, तो 1728 कितने प्रतिशत कम होगा, तो 3456 का 50% यानी आधा निकालिएगा 1728 ही आएगा, और 1728 फिर उसमें जोड़ दीजिएगा तो फिर 3456 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर डी जाएगा। चलिए आगे फिर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कितने प्रतिशत अधिक है, 240 135 से कितने प्रतिशत अधिक है। चीज सेम है, बस रिलेशन आपको देखना है किससे, तो यहाँ प्रतिशत अधिक खोज रहा है, प्रतिशत अधिक। तो हम रिलेशन सबसे पहले देखेंगे 135 से रिलेशन ही जोड़ रहा है, तो 135 को हम नीचे लिख देंगे, उसके बाद 240 माइनस 135 और गुने 100 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, गुने 100 बटे 135, 15 35 से, और ये 15 से कटेगा ना,
15 75 से, ठीक है। तो ये 700/9 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 9×7=63, फिर 9×7=63, 77.7/9%। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अभ्यास कीजिएगा तो आगे और अच्छी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अगला हिसाब देखते हैं। देखिए 840 250 से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए इसको आप कमेंट बॉक्स में बना के हमको कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 300 का कितना प्रतिशत 126 है। देखिए सिर्फ लैंग्वेज को ही पकड़ना है। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, कितना। ये सब चीजें जब परसेंटेज में आए तो क्या करना है हमको, 300 का। देखिए हम उसी चीज को मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाता है, इसी लैंग्वेज को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं क्या, 300 का है ही कितना, यानी व्हाट, प्रतिशत मीन्स परसेंट का साइन, और 126। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने के दरमियान भी आप जो है जैसे उच्चारण पे भी ध्यान रखिएगा। 300 का कितना प्रतिशत 126 है, तो 300 का व्हाट परसेंट, अब क्या हो सकता है, बराबर का साइन लग सकता है, तो बराबर का साइन लगा देंगे, 126 ये हो गया। अब जो है आपका रिजल्ट आ गया। 300 का मतलब गुना व्हाट बटे 100% का मतलब 100 हो गया 126। 2 जीरो साफ कर दीजिए यहाँ से, 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। चूंकि होता है क्या, जब बराबर में बटे में रहता है तो ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से नीचे कटता है, ये आप जानते होंगे। तो इसलिए व्हाट का मान जो है आपके पास आ गया 42। कितना प्रतिशत, तो ये आपका आंसर आ गया 42%, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहले इसको हम लोग सब्जेक्टिव में देख लेते हैं, उसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव में अभी जो बताए थे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इसको कैसे उड़ाते हैं, वहां पे चूंकि बता दिए थे इसलिए आप जो है यहाँ पे उड़ा कर देखते हैं। तो किसी संख्या का 35%, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट जब तक बेसिक नहीं होता है तब तक हम लोग समझ नहीं पाते। अब किसी संख्या का 35%, तो परसेंटेज में क्या होता है, अब सपोज दैट मान के चलिए ये 35% है, तो 35 का सॉरी यहाँ पे क्या है, संख्या का, तो संख्या हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत में हमेशा 100 मान करके चलेंगे। तो 100 का 35% क्या होगा, आपके पास रिजल्ट वही 35 आएगा। 100 का हम कुछ भी लिख दें 50%, तो क्या रिजल्ट आएगा, 50 आएगा। 100 का x%, तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास x ही आएगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये बेसिक चीज है। तो यहां क्या करता है, किसी संख्या का 35%, तो वही 35 होगा, ठीक है। तो आगे आप लोग देखिए क्या होता है, ये चीजें जो है बेसिक है, ये सब जब तक आप दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकाल नहीं पाए। तो संख्या का 35%, तो संख्या का 35%, तो कहने का मतलब अगर मेरी संख्या 100 है तो इसका 35% क्या होगा, 35 होगा, ठीक है, 35 होगा। और ये क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे संबंध जोड़िए। तो 35 संख्या का 35% 63 हो तो वह संख्या क्या है, तो ये डायरेक्ट है। यहाँ पे 100 अगर संख्या होगा तो वो दूसरी संख्या हमारे पास जो निकल करके आएगा संख्या का 35 आएगा। तो अर्थात यहाँ पे देखिए ये आपका मान दिया हुआ है 35 बराबर क्या दिया हुआ है, 63 है ना। संख्या का 35% 63 दिया हुआ है, तो संख्या अगर 100 है तो 35 बराबर 63, इसलिए यहां से आप 100 बराबर क्या हो जाएगा, 63/35 अगुने 100। तो आप काट सकते हैं कितना से, 7×5 = 35, 7×9 = 63, 5×20 = 100। इसलिए संख्या पूछ रहा था, इसलिए हम लोग 100 पकड़ के चले, 180 आपका रिजल्ट हो गया। अगर आप जो है इसको सब्जेक्टिव में जाना चाहते हैं एक्स वाई मान करके, तो वहां से भी हम देख लेते हैं क्या होता है। अब किसी संख्या का, तो संख्या सपोज दैट एक्स मान लीजिए, एक्स का 35% 35/100 बराबर क्या है, वो 63 है। कोमा जब लगा हुआ तो वहां पे रुकना है, तो रुकने का मतलब है कि वो दूसरा पक्ष आपका मैथमेटिक्स में कर रहा है। तो संख्या का 35% लिख दिए, 35/100 बराबर 63। तो ये अब देखिए कर दीजिए, वही चीज यहाँ पे भी आ गया, 7×5 = 35, 7×9 सॉरी 63, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट काटने में गलती हो गया,
हम काटे सही, 7 पचे 35, 7 नमा 63, 5 20 100, इसलिए x बराबर आपका 180, जो कि यहां से और यहां से दोनों से। तो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो एक एक लाइन में ये सब हिसाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 36 का 8% किस संख्या का 72% है? तो 36 का 8%, अब जैसे आपको समझ में आए वैसे हिसाब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलिए इसको आप ही के लैंग्वेज में देख लेते हैं, x मान करके ही इसको क्लियर कर देते हैं। 36 का 8% किस संख्या का? तो x संख्या का मान लिए का 72%। ठीक है, अब जो यहाँ पे बीच में ये इंटरवल लिया है तो ये आपको लगाना 36 का 8% की संख्या का 72%, यानी ये दूसरा पोर्शन है, ये पहला पोर्शन है, तो ये आप जो है बराबर कर दीजिए। अब जो देखिए क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 8 नमा 72 खत्म हो जाएगा, 9 चौक 36 खत्म हो जाएगा, इसलिए x बराबर आपके पास आ गया 4, ये जो कि डी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह से आप आगे बना सकते हैं। चलिए एक हिसाब और देख लेते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? देखिए कुछ चीजें जो है आपको ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में ही पहले दे देता है, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट पूछता है। तो जिसका 200% 90, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? ठीक है, चलिए तो संख्या मान लिए x का 200% क्या है, 200% क्या दिया हुआ है आपके पास 90 है, तो यहाँ पे x का 200% बराबर 90, इसलिए अब जो है क्या करेंगे, ये 200/100 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, तो x का मान यहां से आपका निकल जाएगा 45। तो अब क्या कर रहा है, उस संख्या का 40%, संख्या तो मेरे पास निकल गया 45, तो 45 का 40% यहाँ पे कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 5 से काट दीजिए, 5 नमा 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 अर्थात 18, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन है। उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं तो फिर इसको हम और क्लियर कर देते हैं। देख लीजिए करना क्या है, पूछ रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो हम मान लिए संख्या x, तो सेकंड में ये लैंग्वेज पढ़िए, जिसका तो संख्या का कितना है 200%, तो 200% तो यानी प्रतिशत लगाएंगे तो 200/100 हो जाएगा, बराबर आपका 90 दिया हुआ है। 2 जीरो 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 2 45 90, इसलिए x का मान कितना आ गया 45, तो संख्या मेरे पास निकल के 45 आ गया। तो अब पूछता है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, तो 45 का 40% क्या होगा, तो 40/100 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 18, रिजल्ट निकल के चला आएगा। थैंक यू। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए और प्लस कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।